साथियों, इस वक्त हम लोग ऋषिकेश के झंडा चौक जो भरत मंदिर है वहाँ पर मौजूद हैं और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर को लेकर जमकर जो है विरोध दर्ज किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन साथियों, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं और क्यों ऋषिकेश की फिजाओं में ये नफरती जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इन्हें हर बार किसी ना किसी व्यक्ति से यहाँ पर आपत्ति हो जाती है और ये कोई और नहीं है, ये आम जनता नहीं है, ये कुछ चिन्हित लोग हैं जो अपने राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार की नफरत फैला रहे हैं ऋषिकेश में। अरे आप आरोप किस पर लगा रहे हैं, आप किसका विरोध कर रहे हैं? आप पहले ये भी तो सोचिए। मैथिली ठाकुर कोई पाकिस्तान की गायिका नहीं है जिसका आप विरोध कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर भारत की बेटी है, भारत के बिहार की बेटी है और आप उसका विरोध कर रहे हैं कि उसको क्यों बुलाया जा रहा है ऋषिकेश में गाने के लिए। क्या मैथिली ठाकुर कोई अश्लील भोजपुरी गीत गाती है जो आप उसका विरोध कर रहे हैं? आप किस बात का विरोध कर रहे हैं ये तो बताइए। मैथिली ने 3 साल पहले उत्तराखंडी गीत गाया था, मांगल गीत गाया था। आज से 3 साल पहले बिहार में बैठकर मैथिली जो है उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रही है। वो वहाँ पर जो है दैना होया खोली का गणेशा गा रही है, तब आप वाह वाह कर रहे थे, उसकी वीडियो को आप शेयर कर रहे थे, तब आपको मैथिली से आपत्ति नहीं थी, तब आप कह रहे थे कि वाह मैथिली बेटा आपका उज्जवल भविष्य है। और जब मैथिली को उत्तराखंड के लोग बुला रहे हैं यहाँ पर उसकी प्रस्तुति देने के लिए तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध का कारण क्या है ये तो बताइए ना। आप बताइए, मैथिली से आपको क्या समस्या है? इसलिए कि वो बिहार राज्य की है इसलिए आपको समस्या है? यह समस्या इसलिए है कि अब वो जो है बिहार राज्य के अलीनगर विधानसभा से भाजपा की विधायक बन गई है, इसलिए आपको आपत्ति है? किस तरह आपको आपत्ति है ये बताइए। एक बार आप इस बेटी के चेहरे को तो देखिए। आपको लगता है ये किसी गीत में इसने आज तक अश्लीलता परोसी होगी? कोई ऐसा गीत गाया होगा जिससे भारत के लोगों को या उत्तराखंड के लोगों को कोई आपत्ति हुई होगी? या कभी आपने मैथिली ठाकुर को गौर किया है कि कोई ऐसी बात, ऐसी भाषा शैली उनकी रही हो जिससे हमें उत्तराखंड के लोगों को कोई आपत्ति हुई हो? कभी हुआ है? नहीं हुआ। एक सभ्य परिवार की लड़की है मैथिली ठाकुर, जिसने हमेशा भजनों से अपनी प्रस्तुति दी है और पूरे भारत में अपना नाम कमाया है। और अगर आज भारत के कोने कोने में मैथिली को बुला रहे हैं तो उसकी कला है, ये भगवान की उसके ऊपर कृपा है जो उसको बुलाया जा रहा है। और उसने उत्तराखंड के लिए 3 बार गीत गाए हैं, बिहार में बैठकर मांगल गीत गाया है, गणेश वंदना गाई है, इसलिए उसको यहाँ बुलाया जा रहा है और आप उसका विरोध कर रहे हैं। मैथिली के आपने कभी देखा कि मैथिली की वेशभूषा पर कभी आपने गौर किया? वो भारतीय परिधान पहनती है हमेशा। आप मैथिली को किसी भी मंच पर देखेंगे उसने कभी भी वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाया। इससे प्रतीत होता है कोई एक सभ्य परिवार की लड़की है। इस फोटो में भी आप देखिए, मैथिली के गले में आपको तुलसी की माला दिखाई दे रही होगी। देख लीजिए, जो विरोधी हैं मैं उनको दिखा रहा हूँ, ये उनके मुंह पर तमाचा है। ये देख लीजिए, ये भारत की बेटी है, ये सभ्य बेटी है, ये भारत के लिए गाने वाली बेटी है और ये उत्तराखंड के लिए भी गाती है। ये वो बेटी है, इसीलिए इसको उत्तराखंड में बुलाया जा रहा है। ये देखिए उसके गले में, देखिए आप इसके गले में तुलसी की माला है, तुलसी की कंठी है और एक साधारण वेशभूषा में हमेशा रहती है। कोई ऐसा फिल्मी स्टाइल में आपने उसके हेयर स्टाइल नहीं देखे होंगे, ना कभी उसको इस प्रकार का कोई मेकअप करते हुए देखा होगा। हमेशा भारतीय परिधान में मैथिली ठाकुर नजर आती है, सभ्य कपड़े पहनती है, पूरे वस्त्र पहनती है, साड़ी पहनकर मंच पर जाती है गाने के लिए और आप भारत की ऐसी बेटी का अपमान कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। अरे अगर मैथिली को स्वयं ये बात पता चल जाए कि ऋषिकेश के कुछ लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं तो वो स्वाभिमानी बेटी है, वो स्वयं इस कार्यक्रम में नहीं आती और इसको कैंसिल कर देती। लेकिन नहीं, उसको शायद ये बात पता नहीं है कि जिस उत्तराखंड के लिए उसने 3 बार गीत गाए थे बिहार में बैठकर, वहाँ के कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस बेटी का विरोध कर रहे हैं। क्या मैथिली हमारे भारत की बेटी नहीं है? क्या मैथिली हमारी बेटी नहीं है? अरे बिहार की है तो क्या हुआ? क्या वो हमारी बेटी नहीं है, हमारी लड़की नहीं है? बताइए आप। वो भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। और मैं गर्व से कहता हूं कि मैथिली हमारी बहन है। जिसको आपत्ति दर्ज करनी है कर लीजिएगा। दीपक सिंह गोलू डंके की चोट पे बोल रहा है कि मैथिली हमारी बहन है, वो भजन गायक है और उसने हमेशा सभ्य गाने गाए हैं, उसने भारत की संस्कृति के लिए गाने गाए हैं, उसने कई राज्यों की अलग अलग भाषाओं के लिए गाने गाए हैं और वो उन राज्यों में अपने कॉन्सर्ट करने के लिए जाती है। तो ऋषिकेश में भी आ गई तो आपको क्या आपत्ति है? नहीं, आपको आपत्ति ये है कि वो बिहार से आ रही है। आपको तो बिहार से बहुत आपत्ति है क्योंकि पिछले चुनाव से देखा जा रहा है यहाँ पर आपको बिहार और बिहारियों से बहुत आपत्ति है। आप अपने मकान में बिल्डिंग बनवाएंगे तो आपको मजदूर तो बिहार का ही चाहिए, आपको ठेकेदार तो बिहार का ही चाहिए, लेकिन कोई बिहार की गायिका आ जाएगी अगर उत्तराखंड में तो आपको बहुत आपत्ति हो जाएगी। और एक यमकेश्वर के नेता का मैं देख रहा था, वो एक भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं, पूर्व में भी डाली उन्होंने कई बार और इस बार भी डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले हमारे रोजगार छीन लिए युवाओं से और अब जो है मैथिली ठाकुर को बुलाकर हमारे जो लोक कलाकार हैं उन पर कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, लोक कलाकारों पर कुठाराघात मैथिली ठाकुर कर रही है आके।
क्या प्रीतम भरतवाण का कोई एक बयान आया कि मैथिली को क्यों बुला रहे ऋषिकेश बसंत उत्सव में? क्या नरेंद्र सिंह नेगी ने एक बार आपत्ति जताई, या मीना राणा ने जताई, या कल्पना चौहान ने जताई, या सौरभ मैठानी ने कहा कि आप हमें नहीं बुला रहे, इनको बुला रहे? अरे भाई, वो भी कलाकार हैं और उनको पता है कि वो भी देश के अलग अलग कोने में जाते हैं अपने कॉन्सर्ट करने के लिए, विदेश में भी जाते हैं। प्रीतम भरतवाण प्रत्येक वर्ष नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, प्रत्येक महीने अलग अलग जो है देशों में जाते हैं अपने कॉन्सर्ट करने के लिए। अगर वहाँ के लोग भी ऐसी विरोध करने लगे तो हमारे कलाकार की रोजी रोटी कैसे चलेगी? कभी आपने ये बात सोची है? और आप बाहर की बात तो बिल्कुल मत कीजिए। आप मैथिली का विरोध कर सकते हैं, मुझे पता है क्यों, क्योंकि आप अपने कलाकारों का भी विरोध कर रहे हैं। आपने जो है मेयर का चुनाव हुआ था, उस समय आपने मंगलेश डंगवाल को नहीं छोड़ा, वो तो उत्तराखंड का कलाकार था ना, आप तो उसका भी विरोध कर रहे थे कि भाई उसको एक बिहारी ने बुला लिया और वो वहाँ चला गया तो वो विरोधी हो गया उत्तराखंड का। अगर कोई बिहारी गढ़वाली कार्यक्रम में बुला रहा है गढ़वाली गायक को तो आपको आपत्ति है, और पहाड़ के लोग किसी बिहार की गायिका को बुला रहे हैं तो भी आपको आपत्ति है। तो भैया आप चाहते क्या हैं ये तो बता दीजिए। आपके मनोरथ सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं राजनीतिक, इसलिए तो आप ये भेदभाव कर रहे हैं। और ऋषिकेश में आप देवप्रयाग से आकर जो है जहर घोल रहे हैं, आप यमकेश्वर से आकर यहाँ पर जहर घोल रहे हैं, आप टिहरी से आकर यहाँ पर जहर घोल रहे हैं। आपने राजनीति का अड्डा ऋषिकेश को बना दिया है। आप सब कुछ आकर ऋषिकेश में ही करेंगे। ऋषिकेश के किसी भी पहाड़ी मूल के व्यक्ति को मैथिली से कोई आपत्ति नहीं है, और सारे लोग आज मैथिली को देखने आएंगे। लगभग 3 बजे हम ये खबर बना रहे हैं और 7 बजे का समय देखिएगा। आज 25 जनवरी है और समय 7 बजे का समय है, और 7 बजे भरत मंदिर पब्लिक स्कूल झंडा चौक ऋषिकेश में मैथिली ठाकुर आएगी। और उत्तराखंडी जब वो भजन गाएगी ना, यहाँ पर उत्तराखंड के जब वो लोकगीत यहाँ पर गाएगी तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगेगा जो उसका विरोध कर रहे हैं। वो मैथिली ठाकुर है, उसने कल भी एक उत्तराखंड का गीत गाकर भेजा था और आप उसके बाद भी उसका विरोध कर रहे हैं। अरे अपनी राजनीति स्तर को आप किस हद तक गिरा रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। कुछ लोग मेरा भी विरोध करेंगे जैसे पूर्व में करते हैं, लेकिन डंके की चोट पर कहता हूं और कह रहा हूं कि मैथिली इस देश की बेटी है और मैथिली उत्तराखंड की भी बेटी है। उत्तराखंड के लोग मैथिली को सुनते हैं और कई सालों से सुनते हैं। मैथिली ने उत्तराखंड के लिए गाने गाए हैं, बिहार में बैठकर गाए हैं, और हमें इस बात पर गर्व है कि वो हमारे उत्तराखंड के लिए भी गा रही है। आप उसका विरोध कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन जो सभ्य लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो मैथिली का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और ना ही उत्तराखंड के किसी कलाकार ने, हमारे उत्तराखंडी किसी भी गायक ने मैथिली का विरोध नहीं किया कि आप मैथिली को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के लोग भी अन्य राज्यों में कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं, अन्य देशों में भी जाते हैं। और आप एक कलाकार के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप कैसे अपने क्षेत्र को, उत्तराखंड को बांट रहे हैं। कभी देसी पहाड़ी करके बांट रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करके बांट रहे हैं, और आज अब आप कलाकारों को भी बांटने का काम कर रहे हैं। ये सच में उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए और ऋषिकेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। धन्यवाद।